Hello, my dear students. This is Visualization Study Creative Digital Learning Channel. Today, I am going to explain you Chapter 13 of Class 1 CBSE NCERT book, and the chapter name is So Many Toys. Now, what is the meaning of so many toys? So many toys का मतलब ढेर सारे खिलौने. ठीक, many means ढेर सारे. Look at the picture and find the number of different toys. लुक एट द पिक्चर मीन्स पिक्चर को देखो, एंड मीन्स और, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज, जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो खिलौने हैं उनको फाइंड आउट करो कितने नंबर में है. जैसे कि अगर आप फिगर को देख रहे हैं, नंबर 1 पे क्या है? एलिफेंट्स. एलिफेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4. कार्स कितने हैं? 1 2. टेडी बियर्स कितने हैं? 1 2 3. एंड डॉल्स कितने? 1 2 3 4 एंड 5. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग मोर देन, लेस देन और इक्वल टू. दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है. क्या यूज करते हुए? मोर देन, लेस देन और इक्वल टू जैसे वर्ड को यूज करके कंप्लीट करना है. ए, द नंबर ऑफ डॉल्स इज डैश द नंबर ऑफ कार्स. डॉल की जो क्वांटिटी है वो कार से क्या है? ज्यादा है कि कम है कि बराबर है? अगर ध्यान से देखा जाए तो डॉल 5 है, एलिफेंट कार 2 है, तो ये यहाँ क्या है? मोर देन. मोर देन मीन ज्यादा. बी, द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इज डैश द नंबर ऑफ डॉल्स. एलिफेंट की क्वांटिटी डॉल से क्या ज्यादा है कि कम है? एलिफेंट कितने हैं? 4, डॉल कितने हैं? 5. जाहिर सी बात है मोर देन, लेस देन, क्योंकि एलिफेंट कम है ना, डॉल्स तो ज्यादा है, तो यहाँ क्या करेंगे? लेस देन. लेस देन मीन्स कम. सी, द नंबर ऑफ टेडी बियर्स इज डैश द नंबर ऑफ एलिफेंट्स. टेडी बियर्स कितने हैं? 3. एलिफेंट्स कितने हैं? 4. जाहिर सी बात है लेस देन, क्योंकि टेडी बियर कम है. डी, द नंबर ऑफ कार्स इज डैश द नंबर ऑफ टेडी बियर्स. कार भी कम है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? लेस देन. कलरफुल फ्लावर्स. कलरफुल फ्लावर्स मीन्स रंग बिरंगे फूल. नेम द कलर ऑफ द फ्लावर विच यू मोस्टली सी इन अ गार्डन. उन फ्लावर के कलर को लिखो जो आप अक्सर अपने गार्डन में देखते हो. लाइक रेड फ्लावर्स तो अक्सर दिख जाते हैं, वाइट फ्लावर्स भी दिख जाते हैं, येलो वाले भी दिख जाते हैं. तो ऐसे आपको जो दिखते हैं वो आप लिखोगे. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड राइट द नंबर ऑफ फ्लावर्स. अब कलरफुल फ्लावर्स को देखो और जितने वो हैं उसमें लिखो. ब्लू फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. रेड फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. फिर ऑरेंज फ्लावर्स देखते हैं. ऑरेंज फ्लावर्स को देखे तो 1 2 3 4. कितने हैं? बेसिकली 4. क्वेश्चन ए, नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर लीस्ट इन नंबर. जो सबसे कम है. सबसे कम हमें क्या दिख रहा है? ब्लू फ्लावर्स की ऑरेंज फ्लावर्स? ऑरेंज फ्लावर्स. नेम द कलर ऑफ द फ्लावर्स विच आर मोस्ट इन नंबर. सबसे ज्यादा कौन सा है? रेड फ्लावर्स. प्रोजेक्ट वर्क ए, मेक अ कार्ड विद अ बॉर्डर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स. एक कार्ड बनाओ जिसका बॉर्डर ऐसे कलरफुल फ्लावर से घिरे हो, जिनका बॉर्डर कलरफुल फ्लावर से बना हो. ऐसा एक आपको एक कार्ड बनाना है. बी, फाइंड आउट इन योर क्लास हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव 3 लेटर्स इन दियर नेम. उन बच्चों को अपने क्लास में खोजो जिनके नाम में सिर्फ 3 लेटर्स है. हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव 4 लेटर्स इन दियर नेम. किनके नाम में 4 लेटर्स है? जैसे रिया, RIYA, 4 लेटर हो गया ना. एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 4 लेटर्स इन दियर नेम. और कितने बच्चों के नाम में 4 लेटर, 4 अक्षर से भी ज्यादा अक्षर है. आप ऐसे बहुत सारे नेम लिख सकते हैं. 4 से ज्यादा. रोहित में 5 लेटर्स है. मोहित में 5 लेटर्स है, मतलब 4 से ज्यादा है. तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके लेटर्स में सिर्फ 3, जिनके नेम में सिर्फ 3 लेटर्स हैं. और कितने बच्चे में 4 लेटर्स है उनके नेम में, और कितने बच्चों में 4 से ज्यादा लेटर्स है. ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने क्लास में से. पजल्स. पजल्स मीन्स क्या होते हैं? पहेलियां.
जो हम पजल खेलते हैं। ए, गोपाल अरेंज नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बिलो इमेज एंड अनन्या हाइड देम विद बाउल्स एज शोन, कैन यू रिकॉग्नाइज द नंबर्स? गोपाल ने नंबर कार्ड को अरेंज किया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अनन्या ने क्या किया, उन नंबर्स कार्ड को हाइड कर दिया। किससे? बाउल से। बाउल्स मीन्स कटोरियां, कटोरियों से हाइड कर दिया, जैसे फिगर में दिख ही रहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, क्या आप पहचान सकते हैं इन नंबर्स को? वैसे देखे तो पहचाना जा भी सकता है, जैसे सबसे पहले में 2 है, सेकंड में शायद 3 है, थर्ड में 8, 9, नेक्स्ट उसके शायद 0, 5 and 4. You can also hide the numbers on a number card by using your hands. आप इन नंबर कार्ड को बाउल्स की जगह अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Play this game with your friends. अब इस गेम को आपको किसके साथ खेलना है? अपने दोस्तों के साथ आप ये गेम खेल सकते हो। B, count the number of logs. Is it 3 logs or 4 logs? ये जो आप लकड़ियां देख रहे हैं इसे हम लॉग्स कहते हैं। तो ये कितने हैं, 3 हैं या 4 हैं? तो ये तो काउंट करके ही पता चल सकता है। अगर हमने काउंट किया, इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये पता लगाने के लिए लॉग्स 3 है या 4। अगर जैसे ये बॉय खड़ा है, अगर इसके तरफ से हम देखेंगे तो 1, 2, 3 and 4, कितने लॉग्स हो गए? 4। और जिस तरफ से ये लड़की खड़ी है उस तरफ से हमने देखा तो 1, 2 and 3। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये साइड पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लॉग्स एक्चुअली में है। ओके, आप जिस साइड खड़े हैं उसी साइड आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस, हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। ये जरीना ने कुछ ग्लासेस को सेट किया है, इसके आगे जो अरेंजमेंट होगा वो हमें सेट करना पड़ेगा, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी सेट करने के लिए। देखो बड़े, अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले 1 ग्लास है, फिर डाउनवर्ड के डायरेक्शन में 2 ग्लास है, 1, 2, फिर सबसे बॉटम में 1, 2, 3। तो हमें याद रखना है कि जो भी ग्लासेस होंगे नेक्स्ट में वो 4 होंगे, तो मैंने उसी हिसाब से इमेज वाला लिया है, 1, 2, 3, 4। अब इसके नेक्स्ट जो आएगा वो 5 वाला आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें इसके ऊपर एक भी ग्लास नहीं है, इसके ऊपर 1 ग्लास है, फिर 2, तो अब याद रखना 3 आएंगे, फिर 4, ऐसे, फिर एक भी नहीं, फिर 1 and then 2 and then 3, फिर उसको आगे पिरामिड बढ़ाने के लिए 1, फिर 1, 2, फिर 1। तो ये ऐसे पिरामिड अगर इसके आगे जाएगा तो सबसे बॉटम में सबसे नीचे क्या होगा, 6 ग्लासेस होंगे, उसके ऊपर 5, फिर उसके ऊपर 4, फिर उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 एंड एट द लास्ट में 1। इसको इस तरीके से पिरामिड बनाते हैं। फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब इसमें हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा विद स्पेलिंग, मीन्स स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करनी है। ONE1 इसने पहले करके रखा है, हमें 2 फाइंड आउट करना है, तो ये रहा 2। नाउ 3, THREE 3, 4, FOUR 4 and 5, FIVE 5, 6, SIX 6, 7, SEVEN 7, 8, EIGHT 8. Where is 9? NINE 9, and at the last 10, TEN 10. Done. Question E. Fill in the numbers from 1 to 5 in the given ball so that the sum of both sides is equal. अब हमें दिए गए नंबर्स को, दिए गए बॉल्स को फिल करना है, और कैसे नंबर्स फिल करने हैं, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स ही फिल होने चाहिए। और इतना याद रखना है कि अगर हम किसी भी साइड को प्लस करें तो नंबर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसे नंबर्स फिल करने हैं 1 to 5 के बीच के, या 1 से लेके 5 तक के बीच के नंबर्स को फिल करने हैं, जो लेफ्ट साइड भी अगर हम उसे काउंट करें तो भी बराबर है और राइट साइड पे काउंट करें तो भी बराबर है, मतलब दोनों साइड हमारा बराबर होना चाहिए। तो हम कौन सा नंबर ले, 1 to 5 पहले लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसको कैसे अरेंजमेंट करें कि काउंटिंग में बराबर आए, 3, 2, 5
1 4। अब इसको काउंट करते हैं, 3 5 8, 8 + 1 9। इस साइड काउंट करते हैं, 3 2 5 5 4 9, आ गया इक्वल। क्वेश्चन एफ, गिल्लूज फेवरेट नंबर इज 8। गिल्लू का फेवरेट नंबर क्या है? पसंदीदा नंबर 8 है। इफ द आंसर ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन इज 8, ही बिकम्स हैप्पी एंड इफ नॉट ही बिकम्स सैड। और उससे अगर क्वेश्चन नंबर 8 पूछे, अगर क्वेश्चन 8 का आंसर पूछा जाए तो वो खुश हो जाता है, और अगर 8 का क्वेश्चन 8 का आंसर ना पूछा जाए तो वो बहुत दुखी हो जाता है। आस्क सम क्वेश्चंस टू गिल्लू दैट हैज एन आंसर 8 ओनली। तो अब गिल्लू से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर 8 आना चाहिए, तभी वो खुश हो पाएगा। तो हमने गिल्लू से पूछा, व्हाट इज 4 + 4? इट विल बी बिकम 8। तो गिल्लू खुश हो जाएगा क्योंकि उसका आंसर 8 आएगा। व्हाट विल बी 6 + 2 इज इक्वल 8? व्हाट विल बी 14 - 6? तो गिल्लू का क्या आंसर होगा? 8, क्योंकि हम 14 को 6 से सबट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है। हम पूछ सकते हैं व्हाट विल बी 2 + 2 + 2 + 2 + 2? तो भी आंसर नहीं, जनी ओनली 4। तो गिल्लू का आंसर क्या होगा? 8। इस तरीके से हम गिल्लू से कोई भी आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर होना चाहिए 8, तभी वो खुश होगा। क्वेश्चन जी, fill triangle, square and circle in the boxes in such a way that any shape occurs only once in a row, horizontal and column standing। हमें इसमें क्या फिल करना है? 3 शेप फिल करना है। इस तरीके से फिल करना है कि वो किसी भी कॉलम में अगर आप देखो तो वो रिपीट ना हो, चाहे आप रो वाइज देखो तो भी रिपीट ना हो, कॉलम वाइज देखो तो भी रिपीट ना हो। इसको फिल करते हैं। हमें दोनों तरीके से देखना है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। रो वाइज मीन्स इस तरफ से भी हर जगह सेम होना चाहिए, और अगर नीचे से ऊपर कॉलम वाइज में जाएंगे तो भी हमारा शेप सेम होना चाहिए। मतलब कि किसी भी तरीके से हम देखें, हमारा जो शेप है वो हर एक रो का ये 3 शेप आना चाहिए, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। तो इधर ड्रॉ करते हैं सर्कल, तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। अब इधर क्या बचा? सिर्फ ट्रायंगल बचा। ये तो कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन एच, take 4 different objects. Each object should be 4, such as 4 buttons, 4 pebbles, 4 seeds, 4 clay balls, etc. Now place them in the given boxes in such a way that every object occurs only once in a row, horizontal and a column vertical standing. Means आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर जी किया बिल्कुल वैसे ही करना है। वहां पे शेप गिवन था, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट्स खुद से लेने हैं, जैसे बटन्स, पेबल्स हो गए, सीड हो गए, क्ले बॉल हो गया। इन तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को लेके चलना है, और सबके ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? 4 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें एग्जाम्पल्स में 4 बटन्स लेने थे, 4 पेबल्स लेने थे, 4 सीड्स लेने थे, 4 क्ले बॉल्स लेने थे। जरूरी नहीं था कि 4 क्ले बॉल्स, जरूरी नहीं यही सारे सामान लो। आपको एग्जाम्पल में बताया गया है कि 4 ऑब्जेक्ट लो। अब इन 4 ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, टेबल, चेयर, बॉटल, बॉक्स, एनीथिंग। बस वो 4, जैसे आपने बॉटल लिया तो 4 बॉटल लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे बटन्स लिया, लीफ लिया, सीड लिया और एक पेबल लिया। अब मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि अगर मैं चाहे क्रॉस सेक्शन में करूं, चाहे रो वाइज करूं, चाहे कॉलम वाइज करूं, नंबर पूरे सेम है और ऑब्जेक्ट भी रिपीट नहीं हुए। जैसे बटन, यहाँ देखो बटन, इस लाइन को अगर हम बड़े ही ध्यान से देखें रो वाइज में, तो बटन है, लीफ है, सीड है और एक पेबल है, रिपीट हुआ नहीं। इधर डाउनवर्ड में देखते हैं, बटन, लीफ, सीड, पेबल, रिपीट हुआ नहीं। इस साइड करके देखते हैं रो वाइज, अगेन पेबल, बटन, लीफ, सीड, रिपीटिंग नहीं है। और अगर आप ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखने से तो कुछ नहीं, और इधर कॉलम वाइज देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ सीड, लीफ, बटन और एक पेबल्स। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि वो दोबारा रिपीटिंग भी नहीं है और सारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेटल डाउन है।
क्वेश्चन आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अ मिरर कैन हेल्प यू, एक मिरर आपकी मदद कर सकता है इसको बताने के लिए कि ये कौन है। अगर इसको मिरर में देखेंगे तो इसका क्या रिफ्लेक्शन मिलेगा, ये है मिरर में। अब इसका रिफ्लेक्शन देखा तो ये आया 25 इसको देखा तो 73, इसको देखा 52 और इसको देखा तो 39। क्वेश्चन जे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। फर्स्ट, आई एम बिटवीन 5 एंड 10, मैं 5 और 10 के बीच में आता हूँ। आई बिकम 3 मोर व्हेन रीड अपसाइड डाउन, मैं 3 ज्यादा हूं अगर आप ऊपर से नीचे तक में आओगे तो मैं 3 ज्यादा हूं। तो मैं कौन हूं। 5 से अगर आप 3 ऐड कर दोगे मोस्टली क्या आएगा 8। इसमें बोला गया है कि मैं 5 और 10 के बीच का हूं। 5 और 10 के बीच में क्या आता है 6, 7, 8 और 9। अब इसमें एक चीज ट्विस्ट में ये बोला है कि जब मुझे अपसाइड डाउन करके पढ़ोगे, जैसे 6 का उल्टा क्या होता है 9, 6 को उल्टा करेंगे तो 9 आएगा। 7 कैसे बनेगा ऐसे, 8 भी बिल्कुल यही बनेगा और 9 का क्या बन जाएगा 6। यही 4 नंबर बीच में आ रहे हैं तो मैं 3 ज्यादा हूं। तो अगर ये 6 है, 6 का उल्टा 9 बन रहा है तो 6 से 3 ज्यादा ही तो है 9, इसलिए इसका आंसर 9 है। क्यों, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 5 10 के बीच का कोई एक नंबर लेना है, मतलब आंसर आपका कोई एक नंबर आना चाहिए जो 5 और 10 के बीच का हो। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि आई बिकम 3 मोर, मैं 3 ज्यादा हो जाता हूं। कब हो जाता हूं, जब आप जो बीच के नंबर है उसको आप उल्टा करते हो तो जो भी नंबर आएगा उसका मैं 3 ज्यादा हूं। तो अगर हम 7 को लेंगे तो 7 तो समझ में ही नहीं आ रहा, 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 ज्यादा बोला है। 6 क्यों लेंगे, 5 के बाद तो 6 ही आते हैं। लेकिन ये हमने ध्यान नहीं दिया कि 6 का अपोजिट है 9 ना, यहाँ बेसिकली आंसर 6 होगा। तो यहाँ 6 का उल्टा 9 है तो बेसिकली आंसर 6 है। सेकेंड, आई एम 3 मोर देन 8, मैं 8 से 3 ज्यादा हूं। एंड 3 लेस देन 14, और 14 से 3 कम हूं। एक काम करते हैं, पहले 8 से 14 तक के सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 8 से 3 ज्यादा 1, 2, 3, 8 से 3 ज्यादा 11, 14 से 3 कम वापस से 11, तो मेन आंसर क्या हो गया 11। 8 से 3 ज्यादा 14 से 3 कम। थर्ड, आई एम आफ्टर 50 एंड बिफोर 54, मैं 50 के बाद आता हूं और 54 के पहले आता हूं। सम ऑफ माई डिजिट्स इज 7, और मेरा जो सम है, जो भी बीच में जो नंबर आएगा उसको अगर मैं ऐड करता हूं तो 7 आएगा। तो मैं कौन हूं, मैं हूं 52, क्योंकि 50 और 54 के बीच के नंबर 51, 52 एंड 53 यही नंबर्स आएंगे। हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने पे 7 आए। अगर हम 51 को लेते हैं तो 5 1 6 बना, 52 को लेते हैं तो 5 2 7 बना, 53 को लेते हैं तो 8 बना। आंसर क्या आना चाहिए 7, तो 52 मिला के 7 बना रहा है, तो आंसर क्या है 52। आई एम जस्ट बिफोर 40, मैं 40 के जस्ट पहले आता हूं। तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं 39। नेक्स्ट, फिफ्थ, एड 5 टू मी एंड यू विल गेट 24, मुझे ऐसे नंबर में ऐड, मुझे 5 वेट, एड 5 टू मी, एड 5 टू मी मतलब मुझ में 5 ऐड कर दो एंड यू विल गेट 24, और तुम्हें 24 मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे 5 ऐड करने पे 24 मिलता है। 24 में 5 को माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है, वो नंबर 19 है। नेक्स्ट, आई एम जस्ट आफ्टर 35, मैं 35 के बिल्कुल बाद में आता हूं। आई एम जस्ट आफ्टर 35। सात्विक,
मैं कौन हूँ? 36 हूँ मैं, जो कि मैं बिल्कुल 35 के बाद आता हूँ। नेक्स्ट, रिड्यूस 8 फ्रॉम मी एंड 14 विल बी लेफ्ट। मुझ में से अगर तुम 8 माइनस करोगे तो मैं 14 फिर भी बचा रहूंगा, लेफ्ट मीन बचा होना। तो जाहिर सी बात है 14 और 8 को आप ऐड कर दो, कितना आएगा? 22। इट मीन्स वो नंबर 22 है। अगर आप 22 को 8 माइनस करोगे, 22 में से 8 माइनस भी करोगे तो 14 लेफ्ट हो जाएगा, मतलब बचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, 6 मैच स्टिक्स आर यूज टू मेक अ जीरो। मैच स्टिक में से जो माचिस की तिल्लियां होती है उसका यूज करके एक जीरो बनाया गया है। कितने मैच स्टिक? 6 मैच स्टिक का यूज करके जीरो बनाया गया है। कैन यू मेक एनी अदर नंबर बाय शिफ्टिंग अ सिंगल मैच स्टिक? क्या आप कोई और नंबर भी बना सकते हो? एक सिंगल मैच स्टिक को हटा के क्या और नंबर भी इससे बनाया जा सकता है? तो ट्राई कर सकते हैं कि शायद बनाया जा सकता हो। अगर हम इसमें से एक मैच स्टिक को हटा दें, एक मैच स्टिक को हटा के शिफ्ट कर दे, ये बिल्कुल ऐसे ही शेप है। इधर वाला मैच स्टिक हटा के हम इधर लगा दे, अरे वाह, ये तो 6 बन गया। तो बेसिकली अगर हमने एक मैच स्टिक को हटा के शिफ्ट किया तो वो कौन सा नंबर बनेगा? 6। ऐसे तो हम 11 भी बना सकते हैं, सॉरी 9 भी बना सकते हैं। ऐसे है, ट्राई करते हैं 9 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाला मैच स्टिक हटा के यूं लगा दिया तो 9 भी रेडी है। तो इस मैच स्टिक को, एक मैच स्टिक को शिफ्ट करके आप 6 बना सकते हो और 9 भी बना सकते हो। एल, फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? ये जो टूटे टूटे पीसेस है इनको इसी में जाके इनके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे तो ये जो पॉट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन एम, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25? आप 25 से 5 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? लाइक जब तक जीरो ना आए तब तक तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 टाइम्स हम 25 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 को। तो इससे बेसिकली आंसर क्या आएगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि 25 को हम 20 एग्जाम्पल में इधर करते हैं, 25 को पहले 5 से माइनस किया, 20 आया। अभी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 15। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक सब्ट्रैक्ट करना है 5 से। 10, कितने स्टेप आए? 1 2 3 4 5। तो बेसिकली हम 5 टाइम्स 25 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन एन, रेनू हैज 3 सीड्स। रेनू के पास 3 बीजे हैं। शी वॉन्ट्स टू प्लेस देम ऑन एनी 3 numbers of the given chart in such a way that the sum of those numbers will be 17. वो उन नंबर्स को, वो 3 नंबर पे, उस सीट को वो 3 नंबर पे रखना चाहती है और ऐसा रखना है कि उन तीनों को अगर हम सम करें तो आंसर 17 आए। कैन यू हेल्प रानू, सॉरी रानू थी नॉट रेनू, रानू इन फाइंडिंग द नंबर्स। क्या आप रानू की मदद करोगे उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए? तो ऐसा क्या नंबर है जो 3 नंबर को आप ऐड करोगे तो 17 बन जाए? सोचते हैं कैसा क्या 3 नंबर है 17 बनाने वाला। 6 7 कितने हो गए? 13। 13 में हमने 4 लगा दिया, 17 बन गया। एक ये पेयर बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? 17 आना चाहिए तो 13 3 16 16 1 17, ये 3 पेयर बन गया। और क्या बना सकते हैं? पहले यहाँ पे जो जो पेयर बनाया उसको लिख लेते हैं। 4 6 7। नेक्स्ट स्टेप में 13 3 1 17 बनाता हूँ। और क्या कर सकते हैं? 10 7 0 और 9 6 2। 9 6 15, 15 प्लस 2 17। और
ऐसे करके आप पेयर बना सकते हैं। मैंने अब इस 4 बनाए हैं, अगर आपसे और बने तो आप और बना सकते हैं। जैसे 8 5 13, 13 और 13 3 16, 16 + 1 17, ऐसे करके और भी पेयर बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते, इन हाउ मेनी वेज डिड यू डू इट? आपने कितने तरीके से किया? मैंने तो 4 तरीके से किया, एक और बताया था वो 5। इफ यू हैव 2 सीट्स विच नंबर विल यू प्लेस देम टू गेट अ टोटल ऑफ 17? अगर आपके पास सिर्फ 2 सीट होते, अगर आपके पास 3 सीट थे तो आपने 3 सीट को लेकर किया। अगर आपके पास सिर्फ 2 सीट होते तब कैसे करते? अगर 2 सीट हैं तो 2 सीट में आप क्या कर सकते हैं? 15 को ले सकते हैं और 2 को ले सकते हैं। 15 to 17, फिर 17,0 क्योंकि 2 सीट है। 12 + 5 और 10 + 7, क्योंकि 2 सीट लेके चलनी है मुझे। 16 + 1, ऐसे करके आप आपसे जितना हो सके उतना आप ले सकते हैं। 13 + 4 ले सकते हैं, ऐसे और भी ले सकते हैं। एनसर्कल द आइडेंटिकल शैडो इमेज, जो इसका शैडो इमेज दिखे उस पे आपको सर्कल करना है। इसका एग्जैक्ट शैडो इमेज कौन सा करेक्ट है? चलो फिगर में देख के सेपरेट करते हैं। अब इसमें से अगर हम सेपरेट करें, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इसका पोज फाइंड आउट करना है, जो कि इसका शैडो है। अब इसका शैडो प्रॉपर कौन सा है? सेकेंड वाला तो वैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इसकी जो पूंछ है वो ऊपर की तरफ है। थर्ड वाले को इसलिए कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि इसका जो हेयर का शैडो है वो तो इसमें आया ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। और अगर फर्स्ट वाले को देखेंगे, इसके 2 इयर्स हैं, इसके तो सिर्फ 1 ईयर है। तो बेसिकली मुझे देखने में तो 4th वाला लग रहा है, तो इस पे अब क्या करेंगे? इस पे सर्कल करेंगे। क्वेश्चन पी, राइट नंबर्स फ्रॉम 5 to 9 इन द कार्ड गिवन बिलो सच दैट रो एंड द कॉलम हैव द सेम टोटल। ये ऐसा हमने ऊपर भी किया था बट वो 1 to 5 था। अब हमें 5 to 9 नंबर्स लेके चलने हैं और ऐसे नंबर लेके चलने हैं जिसको अगर हम रो वाइज करें तो भी सेम नंबर आए एडिशन पे, और कॉलम वाइज करें तो भी सेम एडिशन टोटल आए। तो इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि हमें 5 से 9 तक के नंबर लेने थे, तो मैंने यहाँ 5 6 7 8 9 इस तरीके से इसको असेंबल किया। इस तरीके से असेंबल किया कि वो पूरी तरीके से फिट आ जाए। और उसके बाद हमने, अब इसको अगर हम सम करके देखेंगे, 6 5 और 9, 6 5 11, 11 + 9 20। अब ये कॉलम वाइज देखें, 7 5 और 8, 7 5 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो भी 20 आता है। तो बेसिकली इस नंबर को इस तरीके से अगर असेंबल करेंगे तो हमारे आंसर सम में भी 20 आएंगे। क्वेश्चन की, ट्राई टू गेट द सेंटर नंबर बाय डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें जो बीच में जो सेंटर नंबर दिया गया है उसको चाहे एडिशन के मेथड से चाहे सब्ट्रैक्शन के मेथड से ये नंबर हमारा आंसर में आना चाहिए। लाइक 7 - 1 है तो 6 आया, 3 + 3 है तो 6 आया। और क्या कर सकते हैं? 2 + 4 = 6, 5 + 1 = 6, 8 - 2 = 6, 10 - 4 = 6। 11 आना हो तो 6 + 5, 12 - 1, 15 - 4, 10 + 1, 7 + 4, 8 + 3। 11 आ गया। 15 बनाना है तो 10 + 5, 20 - 5, 16 - 1 और 8 + 7, 12 + 3,
After that, 30 minus 15 is equal 15. Question R. Write down the correct numbers in the circle. अब सर्कल में आपको एकदम करेक्ट नंबर लिखने हैं. लाइक 15 आपका सेंटर नंबर है, 3 दिया है तो यहाँ ऐसा क्या नंबर है तो प्लस कर देंगे. 3 से 15 बन जाए 12. 12 प्लस 3 इज इक्वल 15. 10 प्लस 5 इज इक्वल 15. 4 प्लस 11 इज इक्वल 15. 9 प्लस 6 इज इक्वल 15. 7 प्लस 8 इज इक्वल 15. 2 प्लस 13 इज इक्वल 15. 8 प्लस 7 इज इक्वल 15. सेंटर नंबर आपका 15 था. आपको ऐसे नंबर्स लेने थे जिसको ऐड करने पे 15 आए. क्वेश्चन एस. सरिता हैज 4 coins of different values. What is the minimum number of coins used to spend exactly ₹49? सरिता के पास 4 कॉइन है, वो भी डिफरेंट. तो वो मिनिमम मतलब सबसे कम. ऐसा कौन सा वो सबसे कम नंबर है कॉइन का जिसको वो एग्जैक्टली 49 रुपीज खर्च कर सके. इसको बनाते हैं, पहले 40 बनाते हैं. 10 का यूज करके 40 बनाते हैं. 40 यूज कर लिया, 5 कर लिया 45, 2 कर लिया 47, 48, 49. तो एग्जैक्टली में 49 रुपीज खर्च करने थे. हमने ऐसे इसका सीक्वेंस बना लिया. तो बेसिकली कितने कॉइन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें तो 8 कॉइन्स है. तो मे भी हो सकता है आपको 8 कॉइन सबसे कम ऐसा यूज करना है. क्वेश्चन टी. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑरेंज. आपको ऑरेंज का वैल्यू फाइंड आउट करना है. 2 वाटरमेलन है इज इक्वल 8. तो बेसिकली अगर कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो 4 प्लस 4 इज इक्वल 8. एक ऑरेंज है, फिर एक वाटरमेलन है. वाटरमेलन तो 4 हुआ. 10 और 4 में ऐसा क्या माइनस कर देंगे तो 6 हो गया. तो बेसिकली ऑरेंज की वैल्यू 6 हो गई. लेट अस प्ले द बॉल गेम. क्वेश्चन यू क्या है? लेट अस प्ले द बॉल गेम खेलते हैं. फर्स्ट चूज 3 balls इन सच अ वे दैट दियर सम विल बी 15. ऐसे 3 बॉल को चूज करो जिसको ऐड करने पे 15 आ जाए. अगर ऐसा है तो 6 और 4 को अगर करते तो भी नहीं होगा. 6 8 14 प्लस 2 नहीं. तो ऐसा क्या बनाए कि 15 आ जाए. 15 लाने के लिए ऐसा कोई नंबर, इसमें 3 नंबर नहीं लिख रहे हैं किसको ऐड करने पे 15 आए. मे बी शायद यहाँ 1 है. इस रीजन से अगर हम 1 को देखें तो 6 और 8 14, 14 प्लस 1 15 ये नंबर है. चूज 3 balls टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर. ऐसे 3 बॉल को सेलेक्ट करो जिसको ऐड करने में सबसे ज्यादा नंबर आए. तो वो है 8, 6, 4. और चूज 3 balls टू गेट अ मिनिमम नंबर. मिनिमम मतलब सबसे कम. तो सबसे कम 1, 4, 6. तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे कम आएंगे. इसमें क्या है, हिंट दिया है. ट्राई टू सॉल्व बाय रोटेटिंग द बॉल्स को हम रोटेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट बेसिकली अगर हम रोटेट ना भी करें तो भी ये डायरेक्ट आंसर यही आएंगे.